ये चोकोस जो आप इतने मजे से खाते थे, ये पहले ऐसी क्या चीज बनाता था जो आपको ठंड में बहुत काम आता है? और ये कौन सी बाइक कंपनी है जो शादियों में बारात का काम करती थी? भाई वीडियो ना एंड तक मजेदार है, तो इस वीडियो को 3 गिने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। 1, 2 और 3 आपने कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 केलॉग्स लिप बाम। केलॉग्स कंपनी के प्रोडक्ट हम बचपन से यूज करते हैं, क्योंकि दूध के साथ चोकोस तो हम सब ने खाया ही है। इस कंपनी की शुरुआत एक कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली कंपनी की तरह हुई थी, लेकिन इन्होंने एक बार लिप बाम भी बनाया था जो कि ठंड में बहुत काम आया। वो भी 1-2 फ्लेवर में नहीं, बल्कि कई सारे फ्लेवर्स में इन्होंने लिप बाम को लॉन्च किया था। और ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए ज्यादातर जगह पर इसे बंद कर दिया गया था। बस कुछ जगह पर इसे कंटिन्यू किया गया। ओवरऑल ये कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा था। नंबर 14 नेस्ले। नेस्ले कंपनी की शुरुआत छोटे बच्चों के लिए रेडीमेड मील्स बेचने से हुई थी, यानी कि उनका सबसे पहला प्रोडक्ट एक बेबी प्रोडक्ट था। मिल्क के साथ इनका दिया हुआ पाउडर मिलाकर आप अपने बच्चे को खिला सकते थे। यही था नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। और अभी भी इस सेक्टर में नेस्ले काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसी के साथ साथ नेस्ले बहुत सारा एक्सपैंड हो चुका है और लगभग सारे फूड रिलेटेड सेक्टर में पहुंच गया। इवन जानवरों के खाने में प्यूरिना पेट फूड जो है वो भी नेस्ले का ही पास्ट प्रोडक्ट है। नंबर 13 LG। इस कंपनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 3 चीजें आते हैं, या तो टेलीविजन, या तो फ्रिज, या फिर एसी। पर इसकी स्टार्ट तो एक कॉस्मेटिक कंपनी की तरह हुई थी। इसके पास प्रोडक्ट में लिपस्टिक से लेकर लड़कियों के हर एक टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल थे। और माना कि अभी ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नहीं मिलते, पर कुछ एशियन कंट्रीज हैं जिसमें ये प्रोडक्ट्स अभी भी मिलते हैं। और एलजी कंपनी जो है वो कोरियन वॉर के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई थी, जब उन्होंने गोल्ड स्टार के साथ कोलैबोरेशन किया था, जो कि तब भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। और इसी वजह से उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बनाने लगी एलजी के नाम से। और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। कोरियन वॉर के बाद इस कंपनी ने काफी ज्यादा हेल्प किया था कंट्री को वापस बनाने में, इसलिए इस कंपनी को काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जैसे कि इंडिया में टाटा को देखा जाता है। नंबर 12 नोकिया। एक टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से पहले नोकिया ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो इसका स्टार्ट ही हुआ था पेपर मिल बनाने वाली कंपनी की तरह, और तभी देखकर किसी को लगा भी नहीं होगा कि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन जाएगी। और हाँ, यही नहीं, पेपर मिल के बाद इन्होंने रबर बूट्स और वायर्स बनाने का भी काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद जाकर ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आए, जहाँ पर इनके नोकिया के फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे, लेकिन अब ये ज्यादा नहीं दिखते। नंबर 11 टेस्ला। टेस्ला, इसका नाम सुनकर अभी भी हमारे दिमाग में बस इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, क्योंकि इस चीज के लिए टेस्ला अभी भी फेमस है, राइट? लेकिन फ्यूचर में ये सारी चीजें बदल जाएगी। टेस्ला अब सोलर पावर और एनर्जी स्टोरिंग कंपनी की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब टेस्ला के सोलर पावर और एनर्जी स्टोरेज हर जगह पर यूज होंगे। और उसके बाद ये एक पास की बात ही रह जाएगी कि कैसे टेस्ला ने कार से शुरू करके एनर्जी सेक्टर में लैंड किया। नंबर 10 यामाहा। इस कंपनी का नाम सुनकर हमारे दिमाग में तेज चलने वाली बाइक आती है, लेकिन एक टाइम था जब यामाहा सुन के लोगों के दिमाग में पियानो बजता था, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत पियानो और रीड ऑर्गन बनाते ही हुई थी। रीड ऑर्गन भी पियानो जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि बजाया जाता है, लेकिन फिर इस कंपनी के ओनर ने इसे किसी वजह से मोटर इंडस्ट्री में एक्सपैंड करने का सोचा, और ये उसमें काफी ज्यादा पॉपुलर रही। भले ये म्यूजिकल बैकग्राउंड से ही थी, लेकिन मोटर्स में इसने लोगों को बहुत सारा तगड़ा कंपटीशन दिया था और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। वैसे तो कई लोगों को नहीं पता, लेकिन बीच बीच में यामाहा ने सॉफ्टवेयर भी बनाया था, लेकिन उसमें वो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वैसे भी काफी ज्यादा टफ है। नंबर 9 अमेज़न। अमेज़न में पहले बुक्स मिलती थी। अगर आप यहाँ पर कुछ भी खरीदने चाहते तो आपको बुक्स की सिवाय कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो चीज चाहिए वो मिल सकती है। दरअसल एक ऑनलाइन बुक स्टोर होने के बाद कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि उन्हें बुक से रिलेटेड और भी कई आइटम्स चाहिए, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इसमें चीजें ऐड करना स्टार्ट किए, और उसके बाद इसे एक ई-कॉमर्स जायंट बना दिया, जिस पर आप लिटरली कुछ भी खरीद और बेच भी सकते हो। ये तो लिटरली रेवोल्यूशनरी था। नंबर 8 सुजुकी मोटर्स। ऐसा क्या हुआ होगा कि एक लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी फेमस कार इंडस्ट्री की कंपनी बन गई? जैसे कि इनकी शुरुआत एक लूम मैन्युफैक्चरिंग की तरह हुई थी, और उसके अंदर सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इनको अलग अलग सेक्टर में एक्सपैंड करना चाहिए। और तभी के हिसाब से देखकर इन्हें लगा कि अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सक्सेसफुल कंपनी के फंड को यूज करके इन्होंने मोटर कंपनी शुरू की, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। नंबर 7 पेपाल। ये ओरिजिनली एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी के लिए यूज होता था हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इस चीज की एज जाने लगी तो पेपाल के क्रिएटर ने इसके पाथ को थोड़ा चेंज करने का सोचा। सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी में एक्सपीरियंस होने की वजह से फाइनेंस की तरफ भी बढ़ना कोई बड़ा रिस्क नहीं था, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया, और अब ये लीडिंग ऑनलाइन
ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। वैसे आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पेपाल के को फाउंडर इलॉन मस्क भी रह चुके हैं। नंबर 6, फरारी थीम पार्क। फरारी के फाउंडर रेसिंग करने से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे और इसीलिए उन्होंने रेसर की तरह स्टार्ट किया और इसके बाद उन्होंने खुद की रेसिंग कंपनी खोली जिसका नाम ही फरारी से रिलेटेड था और यही कंपनी फिर आगे जाकर मोटर्स में बदली जिसने फरारी का लॉन्च किया। और बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन फरारी का एक प्रोडक्ट थीम पार्क भी है। पूरे वर्ल्ड में कुछ फरारी के थीम पार्क मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और खासकर रेसिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए। नंबर 5, निंटेंडो। इसका नाम सुनते ही दिमाग में वीडियो गेम आता है क्योंकि हमने बचपन से निंटेंडो को इसी के साथ जोड़ा है। पोकेमॉन से लेकर कई सारे क्लासिक वीडियो गेम्स निंटेंडो के ही थे, लेकिन एक्चुअली में ये कार्ड गेम बनाने वाली कंपनी थी। हाँ, ये नॉर्मल प्ले कार्ड बेचते थे, लेकिन फिर मौका मिलते ही इन्होंने वीडियो गेम इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का ट्राई किया और ये इनकी कंपनी का शायद सबसे बेस्ट मूव था और ये बस प्ले कार्ड में रहते तो शायद ये कंपनी आज एक्सटिंक्ट हो जाती। नंबर 4, जेरोक्स। जेरोक्स कंपनी पहले फोटोग्राफिक पेपर्स को बेचती थी। कुछ इसी तरीके से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कंपनी सक्सेसफुल होने लगी तो उन्हें पता चला कि अब इन्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रिंटर्स के पार्ट्स को बनाना स्टार्ट किया और जब ये भी अच्छा खासा चलने लगा तो उसके बाद उन्होंने पूरे प्रिंटर से बनाना शुरू कर दिया। अब ये सबसे लीडिंग फोटोकॉपी और प्रिंटर कंपनी में से एक है। इमेजिन करो कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इंडिया में तो सब फोटोकॉपी की जगह फोटोकॉपी को जेरोक्स ही कहते हैं। वाओ। नंबर 3, मित्सुबिशी। ज्यादातर लोग इस कंपनी को एक ऑटोमोबाइल कंपनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरह जानते हैं क्योंकि इस फील्ड में ये ज्यादा पॉपुलर है और ऑटोमोबाइल में ये एक लेजेंडरी कंपनी की तरह भी मानी जाती है। लेकिन इनकी शुरुआत हुई थी एक शिपिंग फर्म की तरह, यानी ये चीजों को शिप करते थे और वहीं से मौका मिलने पर इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, वो भी छोटे मोटे तरीके से नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्सपैंड किया और अभी ये एक फाइनेंस से लेकर लगभग सारे सेक्टर में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करते ही हैं। नंबर 2, कैटरपिलर इंक। ये कंपनी हैवी इंजन्स, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। लोकल लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन जो इन चीजों में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये काफी बड़ी कंपनी है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी ट्रैक्टर बनाने से। ये एक ट्रैक्टर मेकिंग कंपनी थी और वैसे भी ट्रैक्टर अपने आप में ही एक बड़ी मशीन है, तो ये कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं है कि धीरे धीरे सक्सेसफुल होने के बाद इस कंपनी ने अपने आप को इंजन और मशीनरी सेक्टर में एक्सपैंड किया और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी, जिसमें ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए और लोग इनके ट्रैक्टर को भूल ही गए हैं। नंबर 1, वेस्टर्न यूनियन। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारा बड़ी कंपनी है। लेकिन इनकी शुरुआत एक टेलीग्राफ कंपनी की तरह हुई थी जो कि इस वक्त काफी नॉर्मल कंपनी थी, पर मौका मिलते ही इन्होंने अपने आप को स्प्रेड करने का सोचा फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा बड़ा था। और उसके बाद वहाँ पर सक्सेस मिलने के बाद इन्हें पता था कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की जिसमें ये सक्सेसफुल रहे। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर ये कौन सा यूट्यूबर है जिसके इतने चैनल है कि लोग इनका ओरिजिनल चैनल ही भूल गए हैं? और मिस्टर बीस्ट का ये कौन सा चैनल था जो कि इतना फ्लॉप था कि इन्होंने इसे डिलीट ही कर दिया? इस वीडियो को अभी दबाओ क्योंकि मेरी गारंटी है पूरा मजा आएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही ये वीडियो देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।